हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट में राउटिंग कैसे होती है वो जानने वाले हैं। तो राउटिंग एक प्रोसेस है। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस प्रोसेस को हम राउटिंग बोलते हैं। तो वैसे ही हमें अपनी एप्लीकेशंस में भी एक पेज से दूसरे पेज जाना होता है और उस प्रोसेस को हम राउटिंग बोलते हैं। तो वो राउटिंग हम रिएक्ट में कैसे करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। मतलब एक जगह एक पेज से दूसरे पेज जाने वाली अगर बात आती है तो आपके मन में एक बात आती होगी कि हम एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं और उसके एच में अगले पेज के लिंक को पास कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज जा पाएंगे। लेकिन उससे क्या होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो पूरी रीलोड होती है और वो जो प्रोसेस है बहुत ही इनएफिशिएंट है और बहुत ही स्लो होती है। इसीलिए उस इनएफिशिएंट और स्लो प्रोसेस से बचने के लिए हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। और सिंगल पेज एप्लीकेशंस में भी हमें राउटिंग तो करनी ही होती है, एक पेज से दूसरे पेज तो जाना ही होता है। तो उस वो प्रोसेस को अचीव करने के लिए हम कोई राउटिंग मॉड्यूल का या राउटिंग पैकेज का यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट में हम रिएक्ट राउटर डोम नाम के एक पैकेज का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक पेज से दूसरे पेज जा पाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट राउटर डोम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक पेज से दूसरे पेज उसकी हेल्प से कैसे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम कोड एडिटर पर और यहाँ पर हम समझते हैं कि हम रिएक्ट राउटर डोम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करनी है। उसके लिए आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर हम लिखेंगे npx create react app और स्पेस देके अपनी ऐप का नाम और इंटर प्रेस करने के बाद आपकी ऐप क्रिएट हो जाएगी। और ऐप क्रिएट होने के बाद उसे आप अपने VS कोड में ओपन कर सकते हैं। VS कोड में ओपन करने के बाद हम जाएंगे सोर्स फोल्डर में और सोर्स फोल्डर में हम जाएंगे हमारी app.js वाली फाइल में। और यहाँ पर हमें कुछ पहले से कोड लिखा हुआ मिलेगा, उस कोड को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ और ऐप रन करने के लिए हम VS कोड में टर्मिनल ओपन कर लेंगे और टर्मिनल में हम लिखेंगे npm start, जिससे हमारी ऐप ब्राउज़र में रन होने लग जाएगी। अब हमें इंस्टॉल करना है हमारा रिएक्ट राउटर डोम पैकेज, क्योंकि हम एक पेज से दूसरे पेज जाने वाली फंक्शनलिटी को अचीव करना चाहते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे VS कोड में। और यहाँ पर हम लिखेंगे npm install create react app और एंटर दबाएंगे तो जो हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज है वो हमारी ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम हमारी app.js वाली फाइल में सबसे ऊपर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट और कर्ली ब्रेसेस में हम सबसे पहले लिखेंगे राउट, फिर हम लिखेंगे ब्राउज़र राउटर एस राउट, क्योंकि एस राउटर, क्योंकि ब्राउज़र राउटर बहुत बड़ा वर्ड है इसलिए हम उसको एस राउटर इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हम इंपोर्ट करेंगे स्विच और एक और चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं लिंक। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है और कैसे काम करती है वो भी हम देखने वाले हैं और उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो देखिए ये रिएक्ट राउटर डोम से सारी चीज़ें इंपोर्ट हो चुकी है। इसे हम रीलोड कर लेते हैं तो ये एरर चली गई है। अब हमें क्या करना है कि हमें वो फंक्शनलिटी अचीव करनी है, तो उसके लिए हम एक नेव एलिमेंट बना लेते हैं। जैसे कि आपने ऐप्स में देखा होगा कि एक होम बटन हो, एक नेव में एक होम बटन होती है, फिर एक अबाउट बटन होती है। तो अगर हम उन पर क्लिक करते हैं तो हम नेविगेट हो जाते हैं अलग अलग पेजेस पर। तो वैसे ही कुछ अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो नेव एलिमेंट में मैं दो पैराग्राफ टैग लगा लेता हूँ। एक में हम लिख देंगे होम और सेकंड में लिख देंगे हम अबाउट, और एक और हम बना लेते हैं व्हाट वी डू। तो ये हमारे 3 पेजेस होंगे। इन 3 पेजेस पे हम इन बटन्स पे इनको आप बटन्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इन बटन्स पे क्लिक करने के बाद हम इन अलग अलग पेजेस पे राउट या नेविगेट हो रहे होंगे। तो वो कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें इस ऐप में राउटिंग फंक्शनलिटी को अचीव करना है, तो इसलिए हम इस ऐप कंपोनेंट को रैप कर देंगे हमारे राउटर में। जो हमने यहाँ से राउटर इंपोर्ट किया है उसमें हम इसे रैप कर देंगे। अब इसमें पूरी राउटिंग फंक्शनलिटी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जिस भी कंपोनेंट को हमें राउट करवाना है उसे हम स्विच के अंदर पास करेंगे ताकि हम राउट को स्विच कर पाए। तो हमने यहाँ पे स्विच लिखा और स्विच के अंदर हम एक और चीज़ लिखते हैं। जो हमने राउट इंपोर्ट किया हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे राउट, एक एलिमेंट की तरह आप समझ सकते हैं इसको। तो ये राउट लिखा के अंदर इस राउट में 2 एट्रीब्यूट्स हम पास करते हैं बेसिकली। एक तो होता है पाथ। पाथ बेसिकली जिस जिस पेज पे जाना है उसका हम पाथ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। हमारी मर्जी हम क्या पाथ देना चाहते हैं। अगर हम सिंपली एक स्लैश देंगे तो इससे क्या होगा, ये हमारा रूट पाथ होगा। मतलब जब भी हमारी ऐप रन होगी तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये ओपन होगा, जो भी इसके अंदर हम कंपोनेंट देने वाले हैं। और दूसरा इसका एट्रीब्यूट होता है कंपोनेंट, और कंपोनेंट में हम पास कर देते हैं जिस भी कंपोनेंट में हमें जाना है वो। तो सबसे पहले हमें जो भी हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स डिफाइन किए लाइक होम, अबाउट और व्हाट वी डू, ये सारे कंपोनेंट्स हमें बनाने होंगे। तो कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सोर्स फोल्डर में आएंगे और सोर्स फोल्डर में हम एक
एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम हम पेजेस दे देते हैं, और उस फोल्डर में हम यहाँ पर कुछ 3 फाइल्स बनाने वाले हैं। एक तो होगी home.js, सेकेंड होगी about.js, और थर्ड होगी what we do.js। तो ये हमने 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो home.js में हम सिंपली RFCE लिखेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा ES7 एक्सटेंशन है वो एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर देगा, तो उसने एक होम कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। सेकेंड होगा about.js, इसमें भी हम RFCE लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा अबाउट कंपोनेंट बन जाएगा। सेम व्हाट वी डू में भी हम यही करेंगे, RFCE लिखेंगे और व्हाट वी डू कंपोनेंट बन जाएगा। फिर हम home.js में आएंगे और यहाँ पर हम H1 में लिख देंगे आई एम होम, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा होम कंपोनेंट है। फिर हम अबाउट में आएंगे और यहाँ पर भी हम H1 में लिख देंगे आई एम अबाउट, और सेम हम व्हाट वी डू में भी करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे व्हाट वी डू। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट्स बन गए। अब हमें इन्हें राउट करवाना है हमारे ऐप कंपोनेंट से। तो हम app.js में आ जाएंगे और यहाँ पर हमने पाथ दिया है, ये हमारा रूट पाथ है। तो रूट पाथ में हम एक कंपोनेंट पास कर देते हैं, उसे हम होम बोल देते हैं, क्योंकि जब भी हमारी ऐप रीलोड होगी तो हमारा जो होम कंपोनेंट है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर हमने होम कंपोनेंट पास कर दिया, लेकिन हमें होम को इम्पोर्ट करना होगा, तो हमने इसे इम्पोर्ट कर लिया। अब सेम राउट्स हमें और भी बनाने, लाइक सेकेंड होगा हमारा अबाउट, और इसमें हम पास कर देंगे अबाउट कंपोनेंट। अबाउट कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होगा, ये ES7 एक्सटेंशन की वजह से ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड राउट होगा हमारा व्हाट वी डू वाला कंपोनेंट, तो ये भी ऑटोमेटिक इंपोर्ट यहाँ पर हो चुका है। और इसका जो पाथ होगा उसको हम बोलेंगे व्हाट वी डू। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हो गए और ये 3 राउट्स हमने इनके लिए डिफाइन कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि जब हम होम पे क्लिक करें तो होम पे आ जाना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पे, और व्हाट वी डू पे करें तो व्हाट वी डू पे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे पाथ चेंज करके बताता हूँ, और यहाँ देखते हैं कि अब ये राउट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखूँगा तो देखिए, तो स्लैश अबाउट जैसे मैंने लिखा तो हम यहाँ पे अगले कंपोनेंट में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो हमारा होम कंपोनेंट होता है इसे सबसे नीचे लिखना पड़ता है। हमने इसे जैसे ही सबसे नीचे लिखा तो देखिए यहाँ पे आई एम अबाउट लिखा हुआ आ गया है। अब अगर यहाँ पर हम लिखते हैं होम वापस, तो हम होम पे आ गए, और वैसे ही जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर व्हाट वी डू, तो देखिए ये व्हाट वी डू पे हम आ गए। तो ऐसे हम कंपोनेंट्स को राउट कर पाएंगे विदाउट रीलोडिंग आवर होल एप्लीकेशन। और अगर हमें इन बटन्स पे क्लिक करके जाना है तो हम यहाँ पर इन्हें लिंक में रैप कर देंगे। एक लिंक एलिमेंट आप इसको समझ सकते हैं, और इसके अंदर हम इस होम वाले जो पैराग्राफ टैग है इसको रैप कर देंगे। सेम चीज़ हम इन तीनों के लिए करेंगे, और इस होम को हम कर देंगे अबाउट, और इसको कर देंगे व्हाट वी डू, और हम यहाँ से इन्हें हटा देंगे सिंपली। अब लिंक में हमें क्या करना है, हमें वो पाथ देना है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जो बटन पे क्लिक करके हमें बनाना है। जैसे यहाँ पर लिंक में हमें एक एट्रीब्यूट होता है टू, और उस टू में हम पास करते हैं जो पाथ हमने डिफाइन किया। तो जैसे होम पे हम रूट पाथ डिफाइन कर देते हैं, सेम हम अबाउट के लिए अबाउट का वाला पाथ डिफाइन कर देते हैं, और सेम हम यहाँ पर व्हाट वी डू में पाथ डिफाइन कर सकते हैं व्हाट वी डू। वो देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करूँगा तो हम होम पे आ जाएंगे, अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पे, व्हाट वी डू पे क्लिक करूँगा तो व्हाट वी डू पे। अब देखिए इसमें हमारा पेज कभी रीलोड नहीं हो रहा है। देखिए जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा तो पेज रीलोड नहीं हुआ, अबाउट पे क्लिक किया तो नहीं हुआ, व्हाट वी डू पे क्लिक किया तो नहीं हुआ। तो ऐसे हम राउटिंग कर सकते हैं। अब ये तो किया हमने लिंक की हेल्प से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बटन पे क्लिक करूँ और फिर मैं राउट करूँ एक पेज से दूसरे पेज, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट में, और यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं पहले, और यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, इस बटन का नाम देते हैं राउट टू अबाउट। तो इससे क्या होगा कि हम अबाउट वाले सेक्शन पे जा रहे होंगे होम कंपोनेंट में। तो जब भी हम यहाँ पे होम कंपोनेंट ओपन कर ले तो ये हमारा होम कंपोनेंट है। अब यहाँ पे राउट टू अबाउट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा अबाउट वाला कंपोनेंट है वो खुल जाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर बटन में ऑन क्लिक लगाएंगे। उसके पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन को हम नाम दे देंगे कॉन्स्ट गो टू अबाउट। इसको हमने एरो फंक्शन बना लिया है, और इसमें हमें एक हुक का यूज़ करना होता है बेसिकली, जो हमें हमारे रिएक्ट राउटर डोम से ही मिलता है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट हिस्ट्री इक्वल्स टू यूज हिस्ट्री। ये एक हुक है जो हमें मिलता है हमारे रिएक्ट राउटर डोम से। अब ये जो गो टू अबाउट है, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे हिस्ट्री डॉट पुश, और यहाँ पर हम वो पाथ दे देंगे जहाँ पर हमें जाना है। जैसे हमें अबाउट वाले कंपोनेंट में जाना है तो हमने अबाउट का जो वहाँ पे पाथ डिफाइन किया था राउट में स्विच के अंदर, उसे हम यहाँ पर दे देंगे।
तो और इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करवा देंगे इस बटन के ऑन क्लिक पर। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे गो टू अबाउट। अब जैसे ही मैं इस राउट टू अबाउट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हम आई एम अबाउट वाले कंपोनेंट पर आ चुके हैं। और अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो हम वापस होम पे आ गए। तो ये बेसिक यूज़ है हमारे रिएक्ट राउटर डोम का। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।